हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग को लेकर के। चैंपियंस लीग में जो हमने मैचेस देखे हैं, मैचेस के बारे में तो हमने पहले ही बात कर रखी थी, लेकिन आज हम उस मैचेस को रिव्यू करने वाले हैं। क्या हुआ ऐसा जो रियल मैड्रिड हारी है एसी मिलान से 3-1 के स्कोर लाइन से, और उसके बाद सिटी जो अपना मैच जीत रही थी वो भी अपना मैच हार गए 4-1 के स्कोर लाइन से, वो भी स्पोर्टिंग के अगेंस्ट। और लिवरपूल ने बहुत ही कंफर्टेबल वे में अपने गेम को जीता 4-0 एट एनफील्ड। जाबी अलोंसो आए थे इस टीम को लेकर के। एक्सपेक्टेशंस आई थी क्योंकि जिस तरीके से आपकी बायर लेवरकुसन खेल रही थी तो सबको लगा कि ये जो टीम है वो बहुत बेहतरीन फुटबॉल खेलेगी और लिवरपूल को थोड़ा टफ फाइट देगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्टार्ट में थोड़ा बहुत उन्होंने चांसेस बनाए थे जहां पे ऐसा लगा कि वो गोल स्कोर करेंगे। इवेंचुअली उन्होंने गोल भी स्कोर किया, बट वो ऑफ साइड की वजह से और उनका हैंड लग गया था जेरेमी प्रिंगपोंग का, तो इसकी वजह से वो गोल नहीं दिया गया। बट हम एक एक गेम को खोलेंगे और अच्छे से देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ। तो फटाफट से लिवरपूल एंड लेवरकुसन के बारे में बात करते हैं। लुइस डियाज की हैट्रिक, कोडी गैक्पो का गोल, सो इस सब ने किया मैच को सम अप पूरे तरीके से। एंड अगर मैं लाइनअप की बात करूं तो ऑब्वियसली ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, बट यही चेंज था, डार्विन नूनियस जो थे वो नहीं खेल रहे थे, बाकी पूरी 11 जो थी वो सेम थी। एंड उसके बाद में अगर लेवरकुसन की बात करूं तो चेंजेस थे क्योंकि इनके थोड़े बहुत प्लेयर्स जो है वो जा चुके थे। वही हम बात करें तो फ्लोरियन विट्स पे जो इधर नंबर नंबर 10 की जर्सी लेकर के वो नंबर सेकंड स्ट्राइकर वाला जो रोल था वो खेल रहे थे। एंड अगर मैं बेंच से बात करूं तो जो प्लेयर्स ने आकर के इम्पैक्ट डाला वो ऑब्वियसली डार्विन नूनियस, डोमिनिक सोबोसलाय, आपके क्वांजा, कॉर्नर ब्रेडली एंड एंड्रू रॉबर्टसन थे। उसके पहले जो इनकी जगह पे खेल रहे थे सिमिकास, ट्रेंड, उन सब ने जो गेम को सम अप कर दिया था पूरे तरीके से। सो इसके वजह से जो सेकंड प्लेयर्स थे वो आए और उन्होंने गेम में थोड़ा बहुत अपना इम्पैक्ट दिया, जिसकी वजह से ये जो मैच था वो लिवरपूल ने वन साइडेड वे में जीता। अगर अब हम चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ, और वो होने वाला है स्पोर्टिंग को लेकर के। तो जो स्पोर्टिंग के मैनेजर है उन्होंने अपना लास्ट गेम जो था वो मैनेज किया एट स्पोर्टिंग के होम ग्राउंड पे, जो कि उनके लिए ही एक ऐसा किस्मत लिखा गया था जहां पे उन्होंने स्पोर्टिंग को विन दिलाई बाय 4-1 के स्कोर लाइन से। फोर्डन ने बहुत पहले ही गोल मार दिया था, बट पहले हाफ में स्पोर्टिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज कर रही थी गेम, तो उसके जब वो सेकंड हाफ में आए या थोड़ा ही पहले आपके रूबेन अमोरिम को पता चल गया था, उन्होंने थोड़ा चेंजेस किए। थोड़ा सा जब उनके फुल बैक्स ऐसा अंदर आने लगे, मिडफील्ड में नंबर बनने लगा, तो पेप गार्डियोला के पास उसका कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से गायकोरेच जो इस वक्त अभी तक के बेस्ट स्ट्राइकर बन चुके हैं वर्ल्ड फुटबॉल में, उन्होंने अच्छा गेम दिखाया, अपना हैट्रिक मारी है उन्होंने। एंड मजा आया देख करके जिस तरीके से उनका जो गेम था वो चल रहा था। एंड उसके बाद उनके सेंटर बैक जो थे आराहो, उन्होंने भी गोल मारा। सो बहुत ही सिंपल वे में अगर इस गेम को डिफाइन करेंगे तो इट्स इमोशनल गेम फॉर आपके स्पोर्टिंग के फैंस एंड प्लेयर्स को लेकर के। सो उन्होंने तो एक स्टेटमेंट आने से पहले ही दे दी है कि स्पोर्टिंग की टीम जो थी वो अलग थी एंड यूनाइटेड जो है वो बहुत अलग है। सिंपली वो सेम फुटबॉल वहां पे नहीं खिलाने वाले जो इन्होंने स्पोर्टिंग में खिलाई है। सो लेट्स सी कि जब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आएंगे तो वो कौन सा फुटबॉल लेकर के आने वाले हैं। एंड प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल के हैं। सो लेट्स सी कि एक्साइटमेंट है क्योंकि जिस तरीके से आपके स्पोर्टिंग के मैनेजर ने इस जर्नी को एंड किया है और एक न्यू चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। सो ऑब्वियसली अगर ये लिवरपूल आते तो खुशी होती, बट अब ये यूनाइटेड जा रहे हैं तो मैं तो नहीं चाहता कि ये सक्सेसफुल हो। सो मैं तो चाहता हूँ कि इनका क्लब और ज्यादा टर्मोइल में हो जाए। सो यस, अगर मैं लाइनअप की बात करूँ तो ऑब्वियसली गायकोरिश जो थे वो एज अ स्ट्राइकर खेल रहे थे। फिर उसके बाद जो आपके ऑब्वियसली पूरे लाइनअप में मुझे सिर्फ गायकोरिश ही पता है जिस तरीके से उन्होंने अपना गेम खेला है। एंड सिटी ऑब्वियसली मिस कर रही है रॉड्री को बहुत ज्यादा। अगर रॉड्री होते तो मे भी हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता। अभी सिंगल पिवट जो ये 4-1-4-1 की जो फॉर्मेशन में इन्होंने अभी अपने गेम्स खेले हैं एंड वहां पे उन्होंने जो लॉस ली है, 3 गेम हो चुका है जो सिटी कंसेक्यूटिवली हारी है। एंड देखना होगा कि किस तरीके से पेप एंड सिटी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं। अगर मैं बेंच से बात करूं तो जेरेमी डोकू, केविन डे ब्रुयना, इकाई गुंडोगन, सो ये सारे प्लेयर्स आए थे जिनके पास चैंपियंस लीग का बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, बट फिर भी वो वहां पे काम नहीं आया। एंड सिटी को भी अब रिमांड में लेना होगा क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपना सीजन शुरू करने के बारे में सोचा था अभी वैसा कुछ हो नहीं रहा। लीग में वो नीचे आ चुके हैं एंड चैंपियंस लीग में भी ये अब नंबर 7 नंबर 8 के पोजीशन पर है। एक टाइम पे ये टेबल के टॉप पे बैठे थे जब ये मैच जीत रहे थे, क्योंकि लाइव था तो
पोजीशंस जो है वो बदलती रहती है। सो जब मैंने देखा था तब वहां पे सिटी थी, अब देख रहा हूँ तो स्पोर्टिंग है। सो बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं अभी करंटली लाइनअप में। एंड फटाफट से एक और मैच की बात करेंगे जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि हम सबने रिजल्ट में प्रेडिक्ट किया था कि रियल मैड्रिड जो है वो इस मैच को जीतेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रियल मैड्रिड जो है वो इस मैच को हार चुकी है। विनीसियस को पेनल्टी मिली थी जो उन्होंने कन्वर्ट करी, उसके पहले एक हेडर से गोल आया, फिर आपके एल्वारो मोराटा एंड एसी मिलान ने इस मैच को डोमिनेट किया, क्योंकि जो टीम में एक इनबैलेंस आ चुका है किलियन एम्बाप्पे की वजह से, वो हम सबको दिख रहा है। एंड फटाफट से सोल्यूशन फाइंड करना होगा रियल मैड्रिड को अगर इस सीजन में कुछ जीतना है। तो अगर ये ऐसे ही जाएंगे तो ये कुछ नहीं जीतने वाले, ये मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ, क्योंकि एक साल पहले या जब लियोनल मेसी बार्सिलोना में थे और ऐसी गैलेक्टिको एरा आई थी, तो उनके पास भी बैलेंस नहीं था, बैलेंस फाइंड करने में टाइम लगा था। उसके बाद उन्होंने टाइटल्स जीतना शुरू किया। एंड जो तब तक बार्सिलोना जो थी वो डोमिनेट करके 2015 का यूसीएल उन्होंने जीता था, वो उनका लास्ट यूसीएल था एफसी बार्सिलोना का। बट अगर यहाँ पे बात करें तो जल्दी जल्दी सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। एकेडमी में जाइए, राइट बैक आपके पास जरूर मिलने वाले हैं, बट पता नहीं रियल मैड्रिड का ऑब्सेशन है, उन्हें बस प्लेयर्स बाय करना होता है और उन्हें फिट करने आता नहीं है, बट वो ले आते हैं कैसे भी करके। एंड उसके बाद जब ये होता है तो इश्यूज, अब कार्लो एंचेलोटी पे सवाल उठने वाले हैं, रिमांड में लिया जाएगा उन्हें। एंड मिलान जिस तरीके से खेली है, मतलब इतना टूटा फूटा इनका टीम है, लीग में ये 7th पे बैठे हुए हैं, कोई कोई मतलब ऐसा कनेक्शन नहीं था। बट राफाएल लेआओ ऑब्वियसली भाई जिस तरीके से वो खेलते हैं, उनको सिर्फ मूवमेंट्स चाहिए जहां पे वो गेम निकाल के दे देंगे, एंड वही हुआ। एंड जिस तरीके से राफाएल लेआओ को सब्स्टिट्यूट भी कर दिया था, क्रिश्चियन पुलिसिच भी सब्स्टिट्यूट हो गए, मोराटा। सो एक बार जैसे इनका गेम क्लीन हो गया, उन्होंने सब्स्टिट्यूशन करके सेंटर बैक्स या डिफेंडर्स जो भी उन्होंने लाए रहेंगे वो उन्होंने लाया, और वो सिट बैक करके उन्होंने गेम पूरा किल कर दिया। बट सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या स्टेडियम, क्या रूफ जो था वो बंद था? अगर वो बंद था तो प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में, इसीलिए ये कुक हो गए हैं, वरना ये कुक नहीं होते, ये जीत जाते मैच। कामाविंगा आते, कामाविंगा को भी येलो कार्ड मिल गया, रॉड्रिगो आए, सबायोस आए, ब्राहिम डियाज भी आए, फ्रान गार्सिया आए। सो प्लेयर्स तो आए थे बट वो कुछ कर नहीं पाए। एंड रियल मैड्रिड को सोल्यूशन फाइंड करना होगा तो ही ये कुछ जीतेंगे, नहीं तो फिर हम मान के चलते हैं कि इस बार इनका कुछ नहीं होने वाला। और भी जो मैचेस हुए उनके बारे में मैं छोटा सा बात कर दूंगा, आपको स्कोर लाइन बता देता हूँ। लिल ने खेला था यूवेंटस को एट फ्रांस उनके होम ग्राउंड पे, एंड वहां पे उन्होंने ड्रॉ निकाल लिया 1-1 के। उसके बाद सेल्टिक ने होस्ट किया था आरबी लाइप्जिग को, जो मैच उन्होंने खेला, एंड 3-1 के स्कोर लाइन से आपकी सेल्टिक जो है वो इस मैच को जीत चुकी है। एंड स्पोर्टिंग जो है वो भी स्पोर्टिंग तो ठीक है, वो तो अपना मैच जीत ही चुके हैं, बहुत ही फेयरवेल तरीका मिला रूबेन एमोरिम को। सो वेलकम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड रूबेन एमोरिम, उस पर हम बात कर चुके हैं। डॉर्टमुंड जो है वो अपना मैच जीत चुकी है 1-0 एट डॉर्टमुंड के जो पार्क है वहां पे। सो ये कुछ मैचेस जो हो चुके हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको इनमें से कोई भी मैच के बारे में नहीं पता हो तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। एंड आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।